दोस्तों आज मैं आपको दुनिया के कुछ इंपॉर्टेंट केप्स यानी कि अंतरीप के बारे में बताऊंगा। देखो दोस्तों, एक तो होता है द्वीप जो पूरी तरीके से पानी से घिरा हुआ होता है। एक होता है प्रायद्वीप जिसको पेनिनसुला आप कहते हो। वो तीन तरफ से पानी से और एक तरफ से जमीन से घिरा हुआ होता है। और एक होता है अंतरीप। अंतरीप यानी कि केप जो है वो किसी भी बड़े आइलैंड या बड़ी भूमि का एक बाहर निकला हुआ सकरा सा हिस्सा होता है, उभरा हुआ हिस्सा जिसको आप कह सकते हो। काफी सकरा होता है पानी के अंदर ये, इसी को केप कहा जाता है। इस उभरे हुए हिस्से पे अक्सर आपको पहाड़ियां देखने को मिलती हैं और ये पूरी जगह जो है वो मौसम को या क्लाइमेट को, जलवायु को पूरी तरीके से प्रभावित करती है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये हिस्सा कभी कभी घूमने के भी काम आता है। एक तरीके से घूमने वाला कॉर्नर होता है ये, तो उससे ही अंतरीप या फिर केप कहा जाता है। अब अगर आप दुनिया के सभी केप्स को देखो तो छोटे बड़े केप्स मिला के दुनिया में सैकड़ों, हजारों, लाखों की तादाद में केप्स आपको मिल जाएंगे। हाईलाइटेड केप्स की बात करोगे तो 20 से 25 केप्स मिलेंगे। लेकिन भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण केप्स की बात करोगे जो जोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ऐसे 10 केप्स हैं जो व्यापार के लिए भी ज़रूरी हैं, ट्रैवल के लिए भी ज़रूरी हैं। तो मैं आपको 10 केप्स बताने वाला हूं एक एक करके आज। इस लिस्ट की शुरुआत हम लोग सबसे मशहूर केप के साथ करेंगे और वो है अगुलहास केप। इसको आपने कई बार देखा होगा कि यह अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर स्थित है और अटलांटिक और इंडियन ओशन के बीच में एक आधिकारिक सीमा बनाता है, एक तरीके का बॉर्डर बनाता है। खास बात यह है कि यहाँ पर दो समुद्री धाराएं मिलती हैं, जो सी करंट्स होते हैं वो मिलते हैं, वाटर करंट्स जिनको आप कहते हो। एक तो है अगुलहास धारा जो कि एक गर्म तेज समुद्री धारा है, और एक है बेगवेला धारा जो कि एक ठंडी धारा है। यहाँ पर ये आपस में आके मिल जाती हैं, तो मतलब समुद्री विज्ञान यानी कि सी साइंस को समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह हो जाती है। दूसरी बात ये है कि ये एक जहाज रानी मार्ग है, मतलब दुनिया के बहुत सारे जहाज जो है वो यहाँ से गुजरते हैं। आपको पता है वास्को डिगामा का भी जहाज यहाँ से गुजरा हुआ है। होता क्या है कि इसके एक तरफ यूरोप है, एक तरफ एशिया है, तो एशिया से यूरोप के व्यापार के लिए ये इंपॉर्टेंट मार्ग हो जाता है। तो ये केप बहुत ज़रूरी माना जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इस लिस्ट में दूसरा आता है केप ब्लैंको। अब इस बात को ध्यान देना कि यहाँ पर इसके नाम से बहुत कन्फ्यूजन पैदा होती है, क्योंकि केप ब्लैंको नाम की बहुत सारी जगह मौजूद है। एक अफ्रीका के अंदर भी है, एक यूएसए के अंदर भी है। मैं यूएसए वाले की बात कर रहा हूँ। इसकी विशेषता यह है कि ये यूएसए के ओरेगन राज्य में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है, और ओरेगन का सबसे पश्चिमी बिंदु इसी को कहा जाता है। यहाँ पर आपको सफ़ेद रंग की बहुत सी चट्टानें मिलेंगी, जिनकी वजह से यहाँ का नाम ब्लैंको पड़ा है। स्पेनिश में इसका मतलब सफ़ेद होता है। यहाँ का मौसम साल भर हल्का रहता है, लेकिन सर्दियों में तेज हवाएं चलती है। महत्व ये है कि ये ओरेगन के सबसे पुराने सक्रिय लाइट हाउस केप ब्लैंको लाइट हाउस इसका घर माना जाता है। 1870 में इसको बनाया गया था। ये जो जगह है ये अपने तटीय दृश्यों, लंबी पैदल यात्राओं और ऐतिहासिक स्थलों के लिए जानी जाती है। और जो लोग पश्चिमी साइड में रहते हैं, पश्चिमी घाट में रहते हैं वहाँ के, उनके लिए ये जगह बहुत ज़रूरी मानी जाती है। तो इसे आपको याद रखना है। इस लिस्ट में तीसरा आता है कैनवरल केप। अब ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये यूएसए के फ्लोरिडा के अंदर स्थित है और ये अटलांटिक महासागर में निकला हुआ एक अंतर्द्वीप है। याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ का मौसम स्थानीय तापमान को प्रभावित करता है। इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि जो अंतरिक्ष अन्वेषण है यानी कि स्पेस एक्सप्लोरेशन, इसके लिए इस जगह को ज़रूरी माना जाता है। यह नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर और केप कैनवरल स्पेस फोर्स स्टेशन का स्थल है, जहाँ कई रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। जब भी अमेरिका अपने बड़े बड़े लॉन्च करता है वो यहीं से करता है, क्योंकि समुद्र पास में है। आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी रॉकेट लॉन्च किया जाता है वो समुद्र के पास किया जाता है, ताकि अगर रॉकेट फेल हो तो वो समुद्र में जाके गिरे, ना कि किसी रिहायशी इलाके के ऊपर। आप देखोगे इंडिया के अंदर भी जो लॉन्च पैड बनाए गए हैं वो समुद्र के पास बनाए गए हैं, श्रीहरिकोटा वगैरह। तो इस तरीके से यहाँ से रॉकेट लॉन्च होते हैं नासा के, तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है कानकून केप, जो कि मैक्सिको के युटाकान प्रायद्वीप के किनारे पर मौजूद है और पर्यटन का केंद्र माना जाता है। आप देखोगे कि इसके एक तरफ कैरेबियन सागर है, दूसरी तरफ मैक्सिको की खाड़ी है, तो उन दोनों के मिलन स्थल के ऊपर ये मौजूद है। यहाँ पे आपको बहुत से अच्छे अच्छे समुद्री तट मिल जाएंगे, सुंदर रिसॉर्ट्स मिल जाएंगे, जीवंत नाइट लाइफ मिल जाएगी, और पूरी दुनिया में ये इसी के लिए जाना जाता है। तो आर्थिक महत्व अपने आप इस जगह का बढ़ जाता है। तो कानकून केप को आपको याद रखना है। पांचवें नंबर पर आता है चिडले केप। ये जो है कनाडा के लेब्राडोर प्रायद्वीप, लेब्राडोर पेनिनसुला जो है वहाँ पर ये मौजूद है। केप चिडले जो है वो हडसन जलडमरू मध्य, जो हडसन स्ट्रेट है, और लेब्राडोर सागर है, इन दोनों के बीच में एक सीमा बनाता है, एक तरीके का बॉर्डर बनाता है, और इसका मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा और कठोर होता है।
महत्व की बात करोगे तो यहाँ की कठोर जलवायु के कारण यह आबादी से दूर है, लेकिन यह आर्कटिक नेविगेशन के लिए महत्वपूर्ण है और इसका प्राकृतिक सौंदर्य और वन्य जीव भी अनोखे हैं। बहुत अनोखे वन्य जीव आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो चिडले को आपको अलग से याद रखना है। तो दो हो जाते हैं यहाँ पर, एक है कानकुन जो पर्यटन का क्षेत्र है, दूसरा चिडले जो आबादी से दूर है। इसके बाद चलते हैं ईस्ट केप की तरफ। ईस्ट केप जो है वो न्यूजीलैंड देश का सबसे पूर्वी बिंदु, ईस्टर्न पॉइंट माना जाता है और ये वहाँ का पहला स्थान है जहाँ सूर्योदय होता है, यानी सनराइज होता है, सूरज सबसे पहले दिखाई देता है। इसका भूविज्ञान अजीब है और यहाँ के मौसम अक्सर बदलते रहते हैं। महत्व की बात यह है कि यहाँ की प्राचीन माओरी संस्कृति और परंपराएं मूल रूप से संरक्षित हैं और ये एक शांत और प्राकृतिक रूप से खूबसूरत जगह है। न्यूजीलैंड तो वैसे भी बहुत खूबसूरत जगह है, पूरा न्यूजीलैंड ही, क्योंकि थोड़ा सा अलग रहता है ये, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा केओस देखने को नहीं मिलेगा आपको। इसके बाद 7वें नंबर पर आता है आपका केप फेयरवेल, जो कि आपके ग्रीनलैंड में मौजूद है। अब कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एक फेयरवेल जो है वो आपके न्यूजीलैंड के अंदर भी मौजूद है, लेकिन मैं ग्रीनलैंड वाले की बात कर रहा हूँ। ये जो है ग्रीनलैंड का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो एक चट्टानी द्वीप पर स्थित है। यहाँ का मौसम बहुत ठंडा और कठोर होता है, जिसमें तेज हवाएं और बर्फ के टुकड़े आम हैं। अगर महत्व की बात करोगे तो ऐतिहासिक रूप से यूरोप से जो लोग उत्तरी अमेरिका जाते थे, जो नाविक जाते थे, उनके लिए ये अंतिम ज्ञात लैंडमार्क था। इसे एक प्रतीकात्मक स्थान माना जाता है, जहाँ से नाविक पुरानी दुनिया को अलविदा कहकर नई दुनिया की ओर बढ़ते थे। अपनी चुनौतीपूर्ण जलवायु के कारण यह नेविगेशन के लिए महत्वपूर्ण और खतरनाक स्थान है, तो इस जगह को आपको अलग से याद रखना है, अलग से नजर भी आ रहा है ये। फिर 8वें नंबर की बात करें तो आता है केप फ्रिया। ये जो है नमीबिया के कंकाल तट पर एक वीरान और सुनसान जगह है। यहाँ पर आपको पता है कि बेगवेला धारा आती है, ठंडी धारा आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको घना कोहरा नजर आएगा और तेज हवाएं महसूस होंगी। यह एक संरक्षित क्षेत्र है और अपनी कठोर सुंदरता और जहाज़ों के मलबे के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर आपको बहुत से वन्य जीव भी देखने को मिलेंगे। तो अफ्रीका के ही किनारे पर है, पश्चिमी अफ्रीका के किनारे पर फ्रिया, तो इसको आपको याद रखना है। 9वें नंबर की बात करें तो आता है हमारा कन्याकुमारी, जिसको कोमोरिन भी कहा जाता है। विशेषता यह है कि ये भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु पर स्थित है और 3 समुद्र, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का मिलन स्थल इसको माना जाता है और यहाँ पर आपको मौसम जो है वो गर्म और नम देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसके महत्व की बात की जाए तो ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थल है। यहाँ आपको सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों ही देखने का एक अच्छा अनुभव मिलता है। यहाँ पर विवेकानंद रॉक और तिरुवल्लुवर प्रतिमा दोनों ही देखने को मिलेंगे, प्रमुख आकर्षण का केंद्र माने जाते हैं। तो कन्याकुमारी को आपको ध्यान में रखना है। आखिर में जो 10वां केप आता है वो है मातापन केप। इसकी विशेषता की बात करोगे तो ये ग्रीस का केप है और भूमध्य सागर में एक पतला और चट्टानी प्रायद्वीप है। इसका मौसम सुखद है और इसके किनारे खड़ी चट्टानें और गुफाएं मौजूद है। महत्व की बात करोगे तो यहाँ 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक महत्वपूर्ण नौसेना का युद्ध हुआ था और जो ग्रीक की पौराणिक कथाएं हैं उसमें इस जगह को हेड्स यानी कि अंडरवर्ल्ड के प्रवेश द्वार में से एक माना जाता था। तो ये जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐतिहासिक रूप से। तो अब आप देखेंगे कि इन 10 की स्थिति कितनी ज़रूरी है, इसीलिए इन 10 को आपको दिमाग में रखना ज़रूरी है, जिससे कि आपको रास्ते के बारे में पता चल जाएगा कि कौन सा जहाज़ कहाँ से जा सकता है, कहाँ से आ सकता है। तो दोस्तों ये हो जाते हैं 10 इंपॉर्टेंट केप्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।